जय माता दी दोस्तों। माता रानी आपकी सारी मुरादें पूरी करें और आप जीवन में खूब सारी तरक्की करें। इसी के साथ आज का जो वीडियो है वो मैं शुरू कर रही हूँ। दोस्तों अभी सर्दी नवरात्रि जो है वो शुरू होने वाली हैं। 26 सितंबर से ही आगमन हो जाएगा और पूरी विधि विधान से माता के 9 स्वरूपों की पूजा विधि जो है वो संपन्न की जाएगी। और इसी के साथ बहुत बार ये कमेंट आते हैं कि दीदी जो अखंड ज्योति है उसका ख्याल कैसे रखें, साथ ही साथ कौन सी अखंड ज्योति की जो बाती है वो हमें लगानी चाहिए, किस तरफ रखना चाहिए और किस दिए में जलाना चाहिए। तो मैंने सोचा चलिए एक एक करके सारे डाउट जो हैं वो आपके क्लियर कर देती हूँ। सबसे पहले अगर मैं बात करूँ अखंड ज्योति की, जो अखंड ज्योति है वो आप पूजा अगर करते हैं 9 दिन की तो आपकी पूजा की साक्षी होती है। आपकी जो भी अर्जी होती है, जो भी मनोकामना होती है, जो भी मुराद होती है वो माता के समक्ष कैसे पहुँचे, इसलिए आपको नवरात्रि के दिनों में अखंड ज्योति जो है वो जलाने का महत्व है। अब अखंड ज्योति जलाते समय बहुत सारे लोग बहुत सारी दिक्कतों का सामना करते हैं। मतलब कई बार उनका जो दीपक है वो बुझ जाता है या दीपक जो है वो बत्ती सही नहीं बनती है। कई दफ़ा उनको समझ में नहीं आता है कि हमें उसकी कैसे देखरेख करनी चाहिए। तो मैंने सोचा चलिए इस पर एक वीडियो बना देती हूँ, आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ जाएगा। सबसे पहले अगर मैं बात करूँ कि आप 9 दिन व्रत करते हैं तो आपको क्या जो अखंड ज्योति है वो जलाने की ज़रूरत पड़ती है? तो ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप अपनी देख रेख कर सकते हैं, आपकी स्वेच्छा में है वो चीज़ और आप अपनी पूरी विधि विधान से पूजा कर सकते हैं, 9 दिन दिया जो है वो बुझने नहीं दे सकते हैं, पूरे चौकन्ने रह के उसका जो ध्यान है वो रख सकते हैं, तो ही आप 9 दिन में अखंड ज्योति जो है वो जलाइए। नहीं तो आप माता के मंदिर में या घर में जिस तरीके से भी पूजा करते हैं, सुबह शाम की दिया जला के भी उस तरीके से भी पूजा कर सकते हैं और पूरे नियम से व्रत जो है वो कर सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है। अखंड ज्योति केवल आप तभी जलाएं जब आप घर से बाहर न जाएं, और अगर आपने गलती से जला भी दी है मान लीजिए तो आपको घर छोड़ के नहीं जाना चाहिए। घर में किसी न किसी का रहना आवश्यक होता है जब हम अखंड ज्योति जलाते हैं। पहले आप पहले सोच लीजिए कि घर छोड़ के आपको कहीं जाना है, कोई ऐसे मान लीजिए कहीं भी आपको जाना हो तो आप अखंड ज्योति का जो जलाना है वो बिल्कुल भी अपने घर में ना रखें। आप सुबह शाम दिया बाती जो है कर सकते हैं और पूरी विधि विधान से माँ की आराधना, माँ की पूजा, सत्संगी पाठ वगैरह जो भी करना चाहते हैं वो आप कर सकते हैं। अब मैं बात करूंगी कि दिया जो है वो कैसे जलाना चाहिए, कौन सा दिया लेना चाहिए। तो चलिए सबसे पहले दिया की ही बात कर लेते हैं। देखिए एक इस तरह से अखंड ज्योति जलाने के लिए ये दिया आता है, तो बहुत सारे लोगों को इसके साथ बहुत समस्या होती है क्योंकि ये अंदर इसका देखिए जो दिया है वो अंदर जलता है, तो बहुत सारे लोग इसको ठीक नहीं कर पाते, इसलिए ये सारी चीज़ें जो है वो नहीं करना चाहते हैं। तो एक इस तरह का दिया आ गया। अगर आप इस पे नहीं जलाना चाहते हैं, वैसे तो ये हवा भी मान लीजिए पंखा भी चल जाता तब भी बहुत ही सुरक्षित रहता है। और इसी तरीके में एक आता है जो आप कांच का जो दिया है वो लगाते हैं, मान लीजिए कि इसी तरीके का दिया पीतल का, उसके ऊपर कांच सेट कर देते हैं तो जो हवा है वो नहीं जाती है, तो एक उस तरीके का दिया हो जाता है। वो मेरे पास नहीं है, मेरे पास ये है तो मैं आपको दिखा रही हूँ। दूसरा जो दिया आता है वो इस तरीके के छोटे दिए जो हैं वो आते हैं जो आप रोज की पूजा में शामिल करते हैं, इस तरीके के दिए। तो इस तरीके के भी दिए में आप अखंड ज्योति जो है वो जला सकते हैं, बशर्ते आपको घी तेल जो भी जिस तरीके का भी दिया जलाते हैं बस वो चीज़ें ध्यान में रखनी पड़ेंगी। तो आप चाहें तो इस तरीके का दिया जो है वो जला सकते हैं, इस तरीके का नहीं जलाना चाहते हैं तो इस तरीके का दिया जो है वो जला सकते हैं। साथ ही साथ अगर आप ये दिया जो है वो आपके पास नहीं है तो कोई भी कटोरी जो भी आपके घर में आसानी से मिल जाए कटोरी, उस कटोरी में भी आप अखंड ज्योति जो है वो जला सकते हैं। या अगर आपके पास नहीं है तो आप इस तरीके के देखिए मिट्टी का जो इस तरीके का पात्र जो है वो मिल जाता है, तो आप ये भी ले सकते हैं। इस तरीके से कलर वगैरह करके भी आता है और ऐसे ही मिल जाता है, जिस भी तरीके से आप लेना चाहें तो एक इस तरीके का मिल जाता है। तो जो इस तरीके का मिलता है इसमें भी आप अखंड ज्योति जो है वो जला सकते हैं। मिट्टी का जो पात्र है उसमें भी आप अखंड ज्योति जो है वो जला सकते हैं। देखिए तो मैंने आपको दिखा दिया, एक ये छोटा वाला दिया, एक ये मिट्टी वाला बर्तन और एक ये बड़ा वाला दिया। या एक कटोरी में आपको बता दूं कि कोई भी इस तरीके की कटोरी या जो भी कटोरी मिल जाती है आपको, उस कटोरी में भी आप जो दिया है अखंड ज्योति वो है जला सकते हैं। अब अगर मैं बात करूं दिया की बत्ती की, क्योंकि बाती जो होती है वो मेन होती है और बाती का बहुत ही ढंग से बनना होना चाहिए, साथ ही साथ कौन सी बत्ती लगाना चाहिए और कितनी बड़ी बत्ती लगाना चाहिए, चलिए वो भी बता देती हूँ।
बहुत सारे लोग इस तरीके का ये देखिए कलावा जो है वो लेते हैं और इसकी बत्ती जो है वो जलाते हैं। ये कभी कभी कच्चा सूत जो होता है उसकी बत्ती जो है वो बनाते हैं तो बहुत ही अच्छी जल जाती है। कई दफ़ा इस तरीके की बत्ती हम जलाते हैं तो वो उतने अच्छे से नहीं जलती है, और लोग पहले दिन अगर इसकी बत्ती जो है वो जला देते हैं तो दूसरी बत्ती जो है वो भी नई नहीं लगाई जाती है। ऐसे में उनको बहुत तकलीफ का सामना करना पड़ता है, बहुत ज़्यादा देखरेख की ज़रूरत होती है। तो आप इन सारी चीज़ों को अवॉइड करें, क्योंकि देखिए बहुत सारे लोग आपको बता देंगे कि आप कलावा वाली जो बत्ती है वो नवरात्रि में लगाते हैं तो आप तेल का भी दिया जो है वो जला सकते हैं। तो तेल मीठा वाला तेल का दिया जलाया जाता है, तो वो मीठा वाला तेल आप सफ़ेद बाती जो रुई वाली होती है उसमें भी जला सकते हैं, कोई भी दिक्कत जो है वो नहीं। भक्ति भाव जो है वो आपका होना चाहिए। दिया काहे का जलाते हैं आप वो मायने नहीं रखता है, बस आपकी श्रद्धा भाव जो है वो माँ के ऊपर अटूट होना चाहिए। तो मैं बात कर रही थी इस बत्ती की। तो जैसे मैं बताऊं कि इस तरीके की बत्ती है जो है वो बहुत सारे लोग बना के और दिया जो है वो जलाते हैं। 1.5 हाथ की बाती या 1.25 हाथ की बाती जो है वो बना के और दिया जला देते हैं, लेकिन कई बार वो बत्ती सक्सेस नहीं हो पाती। इसकी वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम्स जो है वो उनको क्रिएट होती हैं। तो इस वाली बत्ती के लिए मैं आपको नहीं बोलूँगी। अगर आपके पास कच्चा सूत है, मतलब कच्ची अड़िया है, तब तो अच्छे से जल जाती, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन बाई चांस मिक्सअप वाली आती हैं तो बहुत दिक्कत हो जाती है। तो ऐसे में मैं आपको मना करूँगी आप ये वाली ना जलाएं। अगर आप पहली बार जला रहे हैं तो बिल्कुल भी ना जलाएं। अगर आपने एक आध बार पहले ही जला रखी है तो फिर अगर आपसे चल जाता है तो आप बना लीजिए, मना भी नहीं कर रही हूँ। दूसरा क्या है, दूसरा है ये कपास। ये देखिए रुई इस तरीके से, ये इस तरीके से बड़ी बड़ी रुई जो है वो आपको मिल जाती है। तो आपको इस तरीके से बाती जो है वो बट के अच्छे से बना लेना चाहिए। ये बहुत अच्छी जलती है। साथ ही साथ अगर 1.25 हाथ की मैं बाती बताऊं कि 1.25 हाथ की बाती जो है वो आप बना लेते हैं तो वो आपके 9 दिन के लिए हो जाती है। लेकिन कई दफ़ा क्या होता है कि बहुत सारे लोग जो बाती है उसको बढ़ाते रहते हैं, थोड़ा ज़्यादा करके जलाते हैं, तो उनकी बाती जो है वो जल्दी ख़त्म हो जाती है। ऐसे में मैं आपसे बोलूँगी कि 2 से 2.5 हाथ या 2.25 हाथ की जो बाती है वो आप रखो, क्योंकि बड़ी बाती बन जाएगी तो कोई दिक्कत नहीं है। बत्ती जो है वो छोटी नहीं होनी चाहिए। तो इस तरीके की बाती जैसे आप मान लीजिए, नाप लीजिए कि आप 3 हाथ की बाती जो है वो आप नाप लीजिए इस तरीके से मोटे। फिर आप उसको जब बटेंगे, जब उसको बना लेंगी तो आसानी से 1.5 हाथ की तक जो बाती है वो अच्छे से बन जाएगी। डबल भी बनाते हैं तब भी 1.25 हाथ की या 1.5 हाथ की बाती जो है वो बन जाएगी। फिर आपकी बहुत ही आसानी से 9 दिन जो है वो चल जाएगी। कोई भी दिक्कत जो है वो, कोई परेशानी वो आपको नहीं होगी। तो मैं आपसे बोलूँगी कपास वाली ये रुई जो सफ़ेद वाली होती है, इसकी बाती जो है वो बनाएं तो बहुत ही ज़्यादा शुभ माना जाएगा। शुभ तो देखिए उसमें भी, कलावा वाली में भी है, इसमें भी है, लेकिन मेन चीज़ ये है कि इसका देखरेख अच्छे से कर पाएंगी आप, और उसका देखरेख आपको बहुत ज़्यादा करना पड़ेगा। इसको अगर आपने अच्छे से लगा दिया ना, घी तेल जो भी भर दिया, तो ये बहुत ही अच्छे से जलती रहती, कोई भी दिक्कत जो है वो नहीं होती है। लेकिन उस पर आपको देखरेख की ज़रूरत बहुत पड़ती है जब आप कलावा वाली बाती जो है वो लगाते हैं। तो ये देखिए इस तरीके से आप बाती वाला भी मैटर जो है वो आपका सुलझ गया। अब क्या है, जब हम दिया लगाते हैं, मान लीजिए कि ये दिया बड़ा वाला हो गया, तो बड़ा वाला मैं हटा ही देती हूँ यहाँ से। चलिए मैं छोटे वाले में बता देती हूँ। तो जब भी आप दिया लगाते हैं, ये जैसे माँ की ये मूर्ति हो गई, ये आपका कलश स्थापना कर दी। यहाँ पे गणपति जी जो हैं वो जरूर विराजमान करें, क्योंकि पहले देवता जो है पूजन के वो हमारे गणपति ही हैं, तो गणपति को जरूर विराजमान करें। और यहाँ पे मैंने 9 ग्रह बैठाले गए हैं, तो यहाँ पे ये सुपारी जो है वो रखी हुई हैं। तो जो चावल है, चावल के ऊपर जो दिया है वो रखा जाता है। चाहे तो आप इस तरीके से अष्टदल कमल बना दीजिए, या आप ऐसे ही चावल का ढेर रख दीजिए, लेकिन कोशिश करिए कि किसी पात्र के ऊपर आप दिया रखें तो ज़्यादा सही रहता है, क्योंकि चावल का ढेर भी रहेगा, साथ ही साथ कोई बर्तन जब नीचे लगा रहेगा तो वो शुभ भी माना जाता है। और मान लीजिए कि गलती से कोई तेल कुछ भी टपक रहा है तो उसी बर्तन में रहेगा, इसलिए। अच्छा, अब मैं चावल की बात करूं तो जो चावल हैं वो थोड़े से कलर करके आपको रखने चाहिए। अष्टदल कमल बनाते हैं तो आपको जितने भी कलर, लाल, पीले, हरे, जो भी कलर आप चावल का रंग लेते हैं तो बहुत ही ज़्यादा उत्तम है। अगर आप नहीं रंग पाते हैं, क्योंकि इस विधि, जब जो मैं चीज़ें बता रही हूँ बहुत ही सरल विधि से बता रही हूँ, ताकि आपको पूजा में कोई भी दिक्कत जो है वो ना हो। तो जैसे मान लीजिए कि आप जो चावल है वो नहीं रंग पा रहे हैं, ऐसे में आपको क्या करना चाहिए, आपको इस तरीके से, देखिए ये हल्दी है, हल्दी आपको लेना है, और हल्दी लेने के बाद आपको ये जो चावल है इसी में आपको मिक्स कर देना है। जितनी आप थोड़ी बहुत जो भी हल्दी है इस तरीके से मिक्स कर दीजिए। ऐसे आपको करके उसके ऊपर आप दीप जो है वो प्रज्वलित कर सकते हैं, कोई भी दिक्कत जो है वो नहीं होगी। आपकी पूजा जो है वो एकदम से
सही सटीक बैठेगी, कोई भी दिक्कत जो है वो नहीं है। तो इस तरीके से चावल जो है वो ज़रूर जमाएं, मतलब चावल का ढेरी जो है वो ज़रूर रखें। अगर आप बर्तन में नहीं रखना चाहते हैं तो आप नीचे भी ढेर रख के उसके ऊपर भी आप जो दिया है वो लगा सकते हैं। तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी चाहिए। चावल के ऊपर जो दिया है वो ज़रूर लगाएं, क्योंकि अन्न जो है वो पूजा में बहुत ज़्यादा साक्षी होता है और बहुत उत्तम माना जाता है। अन्न का दान करना भी और अन्न पूजा पाठ में शामिल करना बहुत ही ज़्यादा उत्तम माना जाता है। साथ ही साथ कलश के ऊपर, क्योंकि माँ लक्ष्मी स्वरूपा जो कलश है वो रखा है, तो लक्ष्मी जी का स्वरूप श्रीफल है वो भी होता है। तो नवरात्र में मैंने बताया है अपने वीडियो में कि नवरात्र में श्रीफल जो नारियल है उसको रख के ही कलश स्थापना करें तो बहुत ही ज़्यादा उत्तम माना जाता है। और जब हम श्री नारियल जो है वो रख के कलश की स्थापना करते हैं तो यहाँ पे हमें चावल रखने की बहुत ही ज़्यादा आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि जब हम दिया प्रज्वलित करते हैं तो उसके नीचे चावल गेहूँ जो भी ढेरी रखते हैं वो बहुत ही उत्तम माना जाता है। इसलिए आप कोशिश करिए कि चावल के ढेर के ऊपर ही जो दिया है वो प्रज्वलित करें। तो ये आपके सारे नियम जो है वो मैंने बता दिए कि किस तरीके से दिया लगाना है, कितनी बड़ी बाती रखनी है, किस तरीके से जलाना है, सब मैंने आपको बता दिया है। अब एक चीज़ और बताऊंगी आपको, जब भी आप दिया प्रज्वलित करें, चाहे तो आप इस वाले दिया में जलाएं या आप इस तरीके के जो बड़ा दिया है इसमें लगाएं, या आप ये मिट्टी का जो पात्र है इसमें दिया लगाएं। जिसमें भी आप दिया लगा रहे हैं आपको इस तरीके का सिक्का जो है वो ज़रूर डाल देना चाहिए और कोशिश करिए कि बाती के ऊपर ये सिक्का रहे। एक तो ये जो सिक्का है ये माँ लक्ष्मी का स्वरूप है, दूसरा ये जो सिक्का है ये अगर आप डाल देते हैं तो जो बाती है वो आपकी नीचे भी नहीं जाएगी और बहुत ज़्यादा ऊपर भी नहीं चलेगी। तो ये भी चीज़ है, मैं दोनों तरीके से आपको बता रही हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो जब भी आप दिया प्रज्वलित करें, भले ही आप मिट्टी के पात्र में कर रहे हैं, पीतल के पात्र में कर रहे हैं, बड़े दिया में, छोटे दिया में, जिसमें भी कर रहे हैं, कटोरी में कर रहे हैं, तो आपको सिक्का जो है वो ज़रूर डाल देना चाहिए। मान लीजिए कि जो बाती है, मैं आपको करके दिखाऊँ, मान लीजिए ये जो बाती है इस तरीके से बाती अगर रखें तो इस बाती के ऊपर इस तरीके से सिक्का जो है वो आपको रखना चाहिए। ऐसा करने से आपका जो दिया है वो बहुत ही अच्छे से जलता है, कोई भी दिक्कत जो है वो नहीं होती है। अच्छा, कई दफ़ा दिया जो है वो बुझ जाता है तो दिया आप जल्दी जल्दी देखें, मतलब तेल भर दें, घी भर दें, जो भी आप भर रहे हैं, तेल का तेल भर रहे हैं या मीठा तेल, मूंगफली का तेल या घी, जिससे भी आप दिया जो है वो जला रहे हैं, तो आपको थोड़ी थोड़ी देर में चेक करते रहना चाहिए। इसके बाद जब भी आप, मान लीजिए कि कई बार क्या होता है दिया में फूल बन जाता है तो फिर दिया पुतने का आ जाता है, तो कोई चिमटी से या आप मान लीजिए कि कोई जो माचिस की तीली है जिससे भी आप थोड़ी थोड़ी अच्छे से साफ करके और दिया जो है वो अच्छे से बना सकते हैं। दूसरा मैं और बताऊं कि अगर मान लीजिए कि बत्ती भी ऊपर करना है, आपको उठाना है, तेल भी भरना है, आपसे थोड़ी दिक्कत हो रही है तो आप कोशिश करें कि यही वाले दिया का किनारी वाला जला के और मतलब उसको सही कर लें। अगर नहीं हो पा रहा है तो एक दिया पहले जला के रखें, उसके बाद इस दिया को ठीक करें। इस तरीके से भी आप कर सकते हैं। देखिए, मैंने पहले बता दिया कि श्रद्धा भाव आपका अच्छा होना चाहिए और जो भगवान है वो भाव के भूखे होते हैं, तो आप कोशिश करिए कि अच्छे से सारी चीज़ें अच्छे से निपट जाएं। और तो माता रानी आपके ऊपर अपना आशीर्वाद जो है वो बनाए रखें और आपकी जो अखंड ज्योति है वो 9 दिन तक अच्छे से जलती रहे। आपकी पूजा माता रानी स्वीकार करें और आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करें। आज का वीडियो यहीं पे समाप्त कर रही हूँ दोस्तों। वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। जय माता दी दोस्तों।